अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। भाभी क्या हाल है आपके? रहने दे, ये सब नाटक मेरे सामने ना कर। अब क्या लेने आई है यहाँ पर? भाभी मैं क्या ही लेने आऊंगी यहाँ से? जब किसी ने बुलाया नहीं तो क्यों आई यहाँ पर? बिन बुलाए मेहमान आ गई है। भाभी अगर आप मुझे बुलाएंगे ही नहीं तो क्या मैं आऊंगी ही नहीं? भाभी ये मेरा भी तो मायका है, मेरा घर है, मैं कैसे ना आऊं यहाँ पर? अब क्या रह गया तेरा यहाँ पर? क्या बेचना बाकी रह गया इस घर में से? भाभी मैं क्या बेचूंगी इस घर से? आई हुई ननद को चाय पानी कुछ नहीं पूछा तो यही देख ले, कम से कम मैं अपने शोहर के साथ आई हूँ। उनके सामने आप मुझे ऐसे तो ना बोले, आप मुझे ताने क्यों दे रही है? भाभी तू लायक ही नहीं है इस घर के चाय पानी के, और मैं तुझे ताने ना दूं तो क्या करूं? फूलों की माला चढ़ाऊं जितना अच्छा काम तूने किया है? देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना मुझे नहीं जाना अपने मायके। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि माँ के बिना कौन सा मायका। अच्छा अब तुझे मेका याद आ रहा है? पापी कुछ तो शर्म कर ले, आप इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रही है? आसपास के पड़ोसी सुनेंगे, वो क्या सोचेंगे कि बहन को आए हुए कुछ देर नहीं हुई और घर में से लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई। भाभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज खामोश हो जाए, कुछ तो लिहाज करे। शर्म? कैसी शर्म? और क्यों खामोश हो जाऊं मैं? भला मैं क्यों शर्म करूं? शर्म तो तुझे करनी चाहिए। तूने मम्मी जी के सारे जेवर और जो एक प्लॉट तुम्हारे नाम किया था वो सब तूने उठाकर चाचा जी के नाम कर दिया। नहीं भाभी। हिना कुछ गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा भाई वो शराब पीने लग गया था, उसकी सोबत बुरे लड़कों में होनी शुरू हो गई थी और माँ बाप भी बचपन में गुजर गए, मैं अकेली रह गई थी। मेरे चाचा मुझसे ये कहने लगे, बेटा ये जमीन मेरे नाम कर दो और तेरी माँ के सारे गहने मुझे दे दे, और बोले कि मैं बाद में बहू को सब कुछ दे दूंगा और जमीन जायदाद सब उसके नाम करवा दूंगा। तेरा भाई तो बहुत शराब पीता है, वो सब कुछ बेच खा जाएगा। और भाभी अगर चाचा जी मुकर गए तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है इसमें? आप ही बताएं क्या कसूर है इसमें मेरा? हिना तुम्हें किसी पर ऐसे अंधा इतबार नहीं करना चाहिए था। मेरा कसूर नहीं है भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सब कुछ तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब के लिए नहीं यहाँ पर, अभी भी जाती ना अपने चाचा जी के पास। चाचा जी को दिया तूने सब कुछ, अब उनके पास ही जाओ। यहाँ पर क्या लेने आई हो? चाचा के पास कैसे चली जाऊँ भाभी? भाभी अब आप मुझे खुद ही बताए, मैं यहाँ कुछ खाने या लेने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो बस अपने मेके आई हूँ। पर जेवर और जमीन तो तूने चचा के नाम ही काट दी ना, उनके पास ही ना, फिर इसलिए यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर जाओ। सही है भाभी, आपने तो ननद का मान सम्मान, वो तो दूर की बात है, आपने तो ननद को ताने मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या करूं अगर ताने ना मारूं? तूने कोई ऐसा काम किया जिसे तुम्हारा मान सम्मान किया जाए, इज्जत दी जाए तुझे? बता कुछ किया है जो मैं तुम्हारे लिए सोचूं? अरे भाभी जी, इसमें हिना की क्या गलती है? हिना ने क्या गलत किया है? इसने तो आपके लिए ही अच्छा सोचा था। इसने तो सोचा था कि इसका भाई जेवर और जमीन बेच देगा, इसलिए इसने तो सब कुछ चाचा जी के नाम कर दिया, क्योंकि चाचा जी ने तो बोला था कि वो सब कुछ आपको दे देंगे। अब अगर वो मुकर गए हैं तो इसमें हिना की क्या गलती है? हिना भी तो उस वक्त ना समझ थी, उसे इतनी समझ नहीं थी, उसे जो समझ में आया उसने कर दिया। अब वो उसके चाचा हैं तो वो उसे अपने बाप की जगह रखती हैं, तो उन्होंने कहा तो इसने यकीन कर लिया। ये तो एक आम सी बात है। अब इसे क्या पता था कि वो इन्हें धोखा देंगे? जी भाभी मुझे क्या पता था कि ऐन वक्त पे चाचा जी मुकर जाएंगे, वो मुझे धोखा देंगे। भाभी मैं तो आपके साथ अपने दुख सुख भी शेयर नहीं करती, मैंने तो कभी आपको नहीं कहा कि मेरे ससुराल में ऐसे होता है या वैसे होता है। भाभी मेरा मेका तो अब आप ही है ना, सब मुझे मेरे ससुराल में पूछते हैं कि तुम अपने मेके क्यों नहीं जाती, बताइए मैं क्या करूं? 2 साल बाद भी इसलिए ही आई हूँ, मैं तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगती, अब आप मेरे बारे में भी तो सोचे ना। मैं अपने ससुराल वालों को क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं जाती? मेरी भाभी तो मुझे कबूल ही नहीं करती।
लियो, खाया पिया या नहीं? भाभी, मेके वालों का ही तो सहारा होता है। अगर आप मुझे फोन करके नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा मेरे बारे में? ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने ना बहा। मुझे सब नजर आए तेरे नाटक। आई बड़ी। चल निकल अब यहाँ से। किससे पहले तुझे धक्के देकर मैं घर से बाहर निकालूं। दफा हो जा यहाँ से। भाभी, अब ये क्या कर रही है? आप ऐसे मुझे मत निकाल ले। मेरे सामने नाटक नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से आप लोग। चलो हिना, चलो यहाँ से। क्या जमाना आ गया है। लोगों को तो शर्म है आई नहीं रही। कैसे मुंह उठा के आ गई थी यहाँ पर। जो कुछ भी था वो तो उसने उठाकर अपने चाचा जी को दे दिया। अब क्या उम्मीद रखनी है यहाँ पर? क्यों आई यहाँ पर? अब इसको मैका दिख रहा है, भैया भाभी नजर आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मुझे यहाँ नहीं आना, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। अब देखिए भाभी ने हमें धक्के मार के भगाया है। अब बताए अच्छा लग रहा है क्या? जब माँ थी तो कितना लाड से रखती थी, लेकिन भाभी ने तो दामाद की कदर तक नहीं की। कि दामाद आया है तो उसके सामने कुछ मत बोलो। इसीलिए मैं भाभी को फोन नहीं करती, मैं यहाँ पर नहीं आती। अरे हिना, तुम? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। हिना, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और ये तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं भैया। अरे हिना, तू घर पर आई है और वापस क्यों जा रही है, वो भी रो कर? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? भैया, घर आई बहन का। तुम लोगों ने बहुत अच्छा मान सम्मान रख लिया, बहुत इज्जत रखी आप लोगों ने मेरी। आप लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि साथ में मेरे शौहर भी आए हैं। इनके सामने तो आप लोग मेरी इज्जत रख लेते। हिना, बताओ तो सही, बात क्यों हुई है? तभी सोचेंगे ना कि क्या हुआ है। भैया, बात क्या होनी है? आपकी बीवी ने बहुत अच्छे से इज्जत की है हमारी। अच्छे से उन्होंने हमें हमारी इज्जत बता दी है। धक्के मार मार के हमें घर से निकाला है उन्होंने। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ भैया, ऐसे धक्के मार के हमें घर से निकाला है। क्या इज्जत है हमारी? अरे नन्नत 2 साल बाद आई है घर पे, कुछ तो मान सम्मान रख लेते, कुछ तो इज्जत देते। हिना, मैं क्या करूं? मैं तो उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे काम की वजह से दबा हुआ हूँ। जो तूने किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तूने तो मुझे तेरी भाभी के सामने बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तुझे जो पापा ने जमीन दी थी वो तूने चाचा जी के नाम कर दी। माँ जी के जेवर तक तूने चाचा जी को दे दिए। अब बता मैं क्या करूं? भैया, आपको बस जमीन और जेवर ही दिख रहे हैं। इन सब के सामने, ये सारी जायदाद, जेवर के सामने आपकी बहन की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं है। क्या बहन को कभी भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या भाई को कभी बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, बहन को भाई की जरूरत होती है और भाई को भी होती है बहन की जरूरत। पर बहन ने क्या किया? जमीन और जेवर उठाकर चचा को दे दिए। भाई के लिए एक बार भी सोचा नहीं ना? तब ये नहीं सोचा था कि भाई को बहन की जरूरत पड़ेगी या बहन को भाई की जरूरत पड़ सकती है। तब ये ख्याल नहीं आया था तुम्हें? भैया, क्या आप मेरी इस गलती की सजा मुझे जिंदगी भर दोगे? मैं क्या करती, मैं भी तो मजबूर थी। आप अगर इस काबिल होते तो मैं क्यों चाचा जी की बातों में आती? मैं कौन सा कुछ मांगने आती हूँ यहाँ पर, या फिर कुछ लेकर जाती हूँ यहाँ से? भैया, पहले तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? आपने जब से बुरी सोबत छोड़ी है, आपने मुझसे मुंह ही फेर लिया। मैं तो खुश हूँ भैया कि आप अपने घर में खुश हैं, लेकिन भैया पहले तो आपका ख्याल मैं ही रखती थी। आप मेरी कितनी कदर करते थे, मुझे कितना प्यार करते थे। अब आपको क्या हो गया है? भैया, मैं कौन सा आपसे जमीन जायदाद कुछ मांगने आई हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। मैं तो बस कह रही हूँ मुझे इस घर में कुछ जगह दे दे, कुछ मान सम्मान दे दे। मेरा मेका है, मेरा मेका तो यूँ खत्म ना करे। भैया, मैं अपने ससुराल में क्या कहूँ कि मेरा कोई मेका नहीं है। मेरी जिंदगी को आप अजाब तो मत बनाए। एक लड़की की इज्जत उसके मेके से मजबूत होकर ही होती है ना। कम से कम 2 मीठे बोल ही बोल ले भैया, लेकिन आप लोग तो वो भी नहीं बोलते। अरे हिना, प्लीज चुप कर जा। मुझे भी बहुत अफसोस है कि तू 2 सालों बाद आई और तेरी भाभी ने तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रहने दो भैया, क्यों झूठी तसल्ली दिला रहे हो? पर मैं भी क्या करूं, मेरे भी हाथ बंधे हैं। तेरी भाभी तो तुझे इस घर में तो दूर की बात, मुझे तेरे ससुराल में भी नहीं आने देती। मैं तो तुम दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे बात करूंगा, तो तेरी भाभी नाराज होकर चली जाएगी। इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब तू ही बता
मैं कौन सा रास्ता चुनूं, कौन से कुएं में छलांग लगाऊं, या मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से ताकि ये झंझट खत्म हो जाए। नहीं भाई, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे घर ना आना। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके घर में कोई लड़ाई हो। मैं तो बस चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। आप चाहे मेरे पास ना आना, बस आप खुश रहे अपने घर में। मुझे समझ आ गया है, मैं समझू कि मेरा बैका खत्म हो गया है। लोग सच ही कहते हैं कि माँ बाप के बगैर तुम्हें का होता ही नहीं। जिस दिन मेरी माँ गई उस दिन मेरे भाई भाभी भी चले गए, उनका प्यार भी खत्म हो गया। बस ठीक है, मैं समझ गई हूँ। हिना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसी बातें ना करो। पर तुम मुझे देखो ना, मैं भी कितना मजबूर हूँ। मेरा बसा बसाया घर खराब हो जाएगा। मैं बस आपसे माफी मांग सकता हूँ, जो मैंने मांग ली। अब आप दोनों जाओ यहाँ से, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भाई भी मुंह मोड़ के चले गया। हिना, चलो घर चलते हैं। भैया भी क्या करें, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। चलो आओ घर चलते हैं। इस मरतबा इतनी देर हो गई, ईद भी गुजर गई, लेकिन भैया के भाभी ने किसी ने मुझे फोन ही नहीं किया और ना ही ईद पर कुछ भिजवाया है। ऐसा करती हूँ, मैं ही फोन कर लेती हूँ उनको। मैं जरा फोन करके पूछती हूँ कि खैरियत तो है ना, जो इतनी देर होगी मुझे फोन ही नहीं किया किसी ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। भाभी क्या हाल है आपका, ठीक है ना आप? हाँ ठीक हूँ। तू बता, किसी ने फोन किया? वो भाभी, मैंने तो ऐसे ही फोन किया है। और सुनाए, सब ठीक है ना? भाई ठीक है? हाँ ठीक है, तुम्हारे भैया भी, उनको क्या होगा? वो भाभी, मैंने इसलिए फोन किया था कि ईद भी गुजर गई, लेकिन भैया का फोन ही नहीं आया। इतने दिन हो गए हैं, सब खैरियत तो है ना? और उन्होंने इस बार ईद पर कुछ भिजवाया भी नहीं। अरे आपके भाई को इस बार टाइम नहीं मिला। क्यों भाभी, भाई को टाइम क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला, टाइम का क्या मतलब? टाइम नहीं है तुम्हारे भाई के पास। भाभी, साल में एक ही तो ईद आती है जिसमें कुछ दिया जाता है, और आप उसमें भी कुछ नहीं दे रहे अपनी बहन को। ईद वगैरह पर तो सबके पास टाइम होता है, फिर भाई के पास क्यों नहीं है टाइम? नहीं है टाइम, कहा ना, और ना ही कभी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। भाभी ऐसे कैसे बाय? मेरे सवाल का जवाब तो दे। भाभी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ये भाभी को क्या हो गया है, मेरे मुंह पर ही मेरा फोन काट दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो मेरी भाभी ने मुझसे सीधे मुंह तक बात ही नहीं की, और ना ही भाई ने ईद पर फोन किया, और ना ही कुछ भिजवाया। ऐसा भी क्या हो गया है मुझसे? सही कहते हैं लोग, बिना माँ के बेटी का कोई नहीं होता, माँ के साथ ही मायका होता है। माँ के जाने के बाद तभी मैका खत्म हो जाता है, माँ के बाद कोई मैका नहीं होता। अरे, तू इतनी उदास क्यों है? रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या हुआ, बता तो सही। आपको पता है, मैंने भैया भाभी को फोन लगाया था, उन्होंने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की। मैंने जब उनसे पूछा कि ईद में सामान क्यों नहीं लाए या फिर कुछ भिजवाया क्यों नहीं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो मेरी ईद ही नहीं भिजवाया करेंगे। ऐसी भाभी अल्लाह किसी को न दे, और भाई भी भाभी के साथ ही मिल गए हैं। अच्छा, मना कर दिया तुझे? भाई को तो अपनी बहन के ससुराल आना ही पड़ता है, पक्का भाभी ने ही मना किया होगा भाई को यहाँ आने के लिए। जैसे तूने मुझे मना कर रखा है हिना के ससुराल जाने के लिए, ऐसे ही ना? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे तूने मेरी बहन को मना कर दिया यहाँ आने के लिए, वैसे ही सेम तेरी भाभी ने भी मना कर दिया ना। जब तूने मेरी बहन के लिए नहीं सोचा, तो तेरी भाभी क्यों तेरे बारे में सोचेगी? हो गई मेरी बहन से गलती, ना समझती तब, लेकिन तूने उसकी इतनी बड़ी सजा दी उसे। अब तू उसे क्या इस घर में कभी आने भी नहीं देगी? अब क्या तू मेरी बहन को सारी जिंदगी बेइज्जत करती रहेगी? ये दुनिया मकफ़ाते अमल है, हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। हमें हमारे कर्मों की सजा इस दुनिया में मिलके रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो हमेशा सही कहता हूँ, लेकिन तूने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। माँ के जाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम हिना का मायका बनाए रखें, लेकिन हमने तो उसका सही बना बनाया मैके ही खत्म कर दिया। आज माँ देख रही होगी, अगर वो ऐसे हमें देखती कि हम ऐसा सलूक करते हैं हिना के साथ, कितना दुख होता उन्हें। आप ठीक कह रही हैं जी, मुझे माफ कर दीजिए। जमीन जायदाद जेवर का क्या है, वो आज है कल नहीं, सब तो यहाँ दरे का दरा रह जाएगा। लेकिन रिश्ते रिश्ते कभी खत्म नहीं होने चाहिए। हाँ तो मेरी बात सुन,
जाके तैयार हो जा, हम आज ही हीना के घर चलते हैं। उससे मिलकर भी आ जाएंगे और कुछ दे भी आएंगे। अब ईद पे तो हमने उसे कुछ दिया नहीं था। ठीक कह रहे हैं, चलते हैं। वैसे भी लोग सच कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हीना आई थी और मैंने उसे उल्टे पांव भगा दिया। चल कोई बात नहीं, हीना बहुत बड़े दिल की है। उससे 2 बोल मीठे के बोलेंगे तो जल्द मान जाएगी। वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी बहन। चल तू तैयार हो जा, चलते हैं हम हीना के घर। ठीक है। तू खुश है कि नहीं, या फिर ऐसे ही बिना मन के ही जा रही है? अरे नहीं नहीं, खुश हूँ मैं। मुझे गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना सुधारूं। माँ, माँ। अब देख लेना, अब मम्मी जी अलग से हमें ताने देंगी। कोई बात नहीं, माँ को समझा देंगे। क्या समझाएंगे, देखना क्या कहेंगी मम्मी जी। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। क्या हुआ बहू, मैं किस तरह रोते रोते क्यों आ रही है? वो ऐसे ही मम्मी जी, मायके में मेरा मन नहीं लगा। माँ नहीं है ना मम्मी जी, इसीलिए। हाँ मम्मी, इसका दिल नहीं लगा था वहाँ, इसीलिए मैं इसको वापस ले आया। बेटा माँ हो तुम्हारी, सब समझती हूँ। पागल बनाने भी की कोई हद होती है। बहू का दिल नहीं लग रहा था, या फिर तुम्हारी भाभी ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया? अरे नहीं माँ, इसका दिल नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, मान लिया कि इसका दिल नहीं लग रहा था। ये बताओ तुम्हारे बैग कहाँ है जो साथ लेकर गए थे? अरे माँ, वो तो बाहर पड़ा है, लेकिन क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? अरे इसके मैके से मेरे लिए कुछ आया होगा ना, इसकी भाभी ने दिया होगा, वही देखना है बस। वो मम्मी, मैं तो वहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकी और फिर भाई भी घर पर नहीं थे, तो मैं वहाँ से क्या लाऊंगी? हाँ माँ, इसका भाई घर पर नहीं था। और माँ, अगर आपको कोई सूट या कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं ना, मैं आपको ला कर दे देता हूँ। इसके मायके से क्यों उम्मीद रखनी, हमारे पास कौन सा किसी चीज की कमी है। बेटा जी, यहाँ से तो मैं भी 5-7 सूट ले आऊंगी, मुझे भला किसी कौन सी चीज की कमी है? मैं तो तुम्हारी बीवी को भी ला ला कर पहना रही हूँ। माँ, आप ही तो ला कर देंगी इसे, और कौन ला कर देगा? मैंने तो पहले ही कहा था ना आ जाए इसके मैके, ऐसा ही होना है। देख लेना, अब कुछ भी लेकर आई वहाँ से। मम्मी जी, मैं क्या वहाँ कुछ लेने गई थी? क्यों ऐसे ताने दे रही हैं आप मुझे? पहले ही ताने सुनकर आ रही हूँ मैके से। मेरी माँ होती तो वो आपके लिए बहुत कुछ मुझे देती। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू वहाँ से ताने सुन के आ रही होगी। पहले ही बोला था तुझे कि ना जा, कोई फायदा नहीं। अब देख लिया तूने, मैंने कहा था तेरी भाभी इस लायक नहीं है। मैं कोई तेरे सूट की भूखी नहीं हूँ कि तेरे मेके से सूट आए और मैं पहनूं। मैं तो बस ये देख रही थी कि तेरे मेके वाले कितनी इज्जत करेंगे तेरी। जा, जाकर चाय बना ला। जी ठीक है मम्मी जी। अच्छा ये बता कि क्या हुआ बहू के घर पे? कुछ नहीं माँ, इसका भाई घर पर नहीं था। देख बेटा, तेरी माँ हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जट से पकड़ लेती हूँ तेरे झूठ को, इसलिए सच सच बता कि क्या हुआ वहाँ पर। कुछ नहीं माँ, इसकी भाभी तो जंडाल है, हीना से तो सीधे तरीके से बात ही नहीं की। मैं भी फिर पूरी चंडाल हूँ। मैं भी कह दूंगी बहू को कि आइंदा के बाद अपने भाई और भाभी से रिश्ता नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर की बहू अब उस घर में वापस नहीं जाएगी जहाँ उसे धक्के देकर बेइज्जत करके निकाला हो। और बेटा जा, जाकर अंदर देख, बहू रो रही होगी। ठीक है माँ। और हाँ बेटा सुन, दुकान पर जाकर 2 अच्छे से सूट ले आना। किस लिए माँ? अरे किस लिए, बहू पहनेगी, बहू के लिए लेकर आ। अरे माँ, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपका कौन सा रूप असली है। 1 मिनट में तो आप हीना पर चिल्ला रही होती हैं, अगले ही पल उसकी फिक्र कर रही होती हैं। वो तो मैं ऐसे ही चिल्लाती हूँ बेटा। अब देखना कितनी दुखी है वो। जाकर सूट लेकर आ, देखना खुश हो जाएगी वो। अच्छी से शॉपिंग करके ना बहू के लिए, जिसे देखकर वो खुश हो जाए। ठीक है माँ, और मैं उसे बोल दूंगा कि तेरा भाई देकर गया है। ठीक है ना माँ? क्या बताना है बहू को, वो सब काम मेरा है। तो बस जाकर अच्छे से सूट ले आ। और हाँ सुन, उसके साथ मैचिंग की चूड़ियां भी लेकर आना। ठीक है माँ। अब मुझे अच्छे से बहू को समझाना पड़ेगा। क्या रखे लड़ाई झगड़े में, अच्छे है ना, सूट और चूड़ियां देखेगी तो खुश हो जाएगी। अब बेचारी गई तो थी मैं के इतनी खुश होकर, अब इसके भाई भाभी ने इसे नहीं रखा, तो इसमें इसकी क्या गलती? हीना, यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों ऐसे खड़ी हो? कुछ नहीं, आप बताएं, ये क्या है आपके हाथ में? ये लो, ये तुम्हारा भाई लाया है। वो कह रहा था ईद पर तो कुछ नहीं ला सका, इसीलिए उसने ये सामान भिजवाया है तुम्हारे लिए। क्या सच में ये मेरे भाई ने भेजा है? मेरा भाई आया था यहाँ पर? हाँ, भैया बाहर आए थे और वो ये देकर चले गए।
तो भैया अंदर क्यों नहीं आए? वो बोल रहे थे कुछ काम है उनको, इसलिए वो देकर चले गए। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। हाँ हिना, देखो कितने अच्छे अच्छे सूट हैं। लगता है मम्मी जी के लिए भी सूट भेजा है। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या लाए हैं। अच्छा तुम ये रख लो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अगर भैया घर पे मिल जाते तो मेरे दिल में यूं मैल ना आता, वो भी मिट जाता। क्या करूं मैं? मुझे पता है भैया अंदर क्यों नहीं आए। भाभी ही ऐसी हैं, भाभी के डर से अंदर नहीं आए होंगे। लेकिन भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं वाकई। लेकिन भाई अगर अंदर आ जाते तो मुझे बहुत खुशी होती कि मेरा भाई मुझे मिलकर गया है। मम्मी जी भी खुश हो जाती। अरे हिना, कैसी है तू? भैया, भाभी, आप लोग यहाँ कैसे? कैसे ही ना तुम? मैं ठीक हूँ भाभी। अब आप लोग आ गए हैं तो मैं और भी ठीक हो जाऊंगी। अरे हमको तो आना ही था। नहीं था मतलब भैया, अभी तो आपने ये कपड़े भेजे। आप कह रहे थे कि ईद पे नहीं आ सके, इसलिए आपने ये भेजे। अरे हमने भेजे? मैंने कब दिए? मैंने तो नहीं भेजे। अरे अभी आपके भाई लाए हैं, वो आपने उनके हाथ भेजे हैं ना? उन्होंने ही मुझसे कहा कि तेरे भाई ने भेजे हैं, उन्हें कोई जरूरी काम था, इसीलिए आप अंदर नहीं आए। हिना, अब इधर ही खड़ा रखेगी हमें या अंदर भी लेकर जाएगी? अरे भाभी, मैं तो घर पे आए हुए मेहमानों की इज्जत करती हूँ, उन्हें दरवाजे से नहीं भगाती। मुझे माफ कर दो हिना। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिल गया तुम्हें अपनी बहन का घर? मुझे लगा कहीं भूल गया होगा, शायद इसलिए नहीं आते कि घर नहीं मिलता होगा। अरे नहीं आंटी जी, बहन का घर भला क्यों बोलेंगे? अरे आप आ गए। भैया तो मना कर रहे हैं कि ये सब भैया ने नहीं भेजा। बहू, तुझे तो सूट मिल गए हैं ना? अरे मम्मी, मैं सोच रही हूँ अगर ये भैया नहीं लाए तो कौन देकर गया है ये कपड़े? अरे हिना, तू आम खाना, गुटलियाँ क्यों गिन रही है? अरे फिर भी पता तो चले। अरे मैं तो अभी लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी सास के लिए और जीजा जी के लिए। मैं तो अभी कपड़े लेकर आया हूँ, मैं दिखाता हूँ। हाँ, हम लोग तो अभी लेकर आए कपड़े, ये लो पकड़ो। अरे तुम लोगों को क्या लगता है, अगर तुम मेरी बहू के लिए कोई चीज नहीं लाओगे, कोई सामान नहीं लेकर आओगे, सूट नहीं लाओगे, तो वो बगैर सूट के ही घूमेगी? अरे आंटी जी कहते हैं ना, जब खुद को चोट लगती है तब पता लगता है कि चोट कितनी गहरी है। कल मेरी बीवी के साथ भी उसकी भाभी ने सही से बात नहीं की, उसके भाई ने बात नहीं की, तो इसको समझ आ गई कि कितना बुरा लगता है जब बहन से उसके भाई और भाभी बात ना करें। और इसको अकल आ गई कि इसने कितना गलत किया है हिना के साथ। हाँ हिना, माफ कर दो मुझे प्लीज। मैं जानती हूँ इसमें मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें। मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप दोनों कभी मेरे घर में आएंगे या कभी ईदी लाएंगे या कोई और चीज। आप इतने साल से मेरे घर नहीं आए तो मैं तो भूल ही गई थी कि कोई नेक मेरे घर वालों की तरफ से आएगा। बहू, तू क्यों बोल गई? क्या हुआ अगर तेरी माँ नहीं? मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना। ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने मंगवाए हैं तेरे लिए। तू क्या समझती है, मैं तेरे लिए बुरा सोचती हूँ? नहीं मम्मी जी, ये सब मेरा प्लान था तुझे तेरे मैके भेजने का। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगे। मुझे पता था आप दिल की बहुत अच्छी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जा तेरे भैया भाभी के लिए चाय बना कर ला। और हाँ, तुम लोगों से भी एक बात कहूंगी, जो भाई भाभी अपनी बहन को याद नहीं करते, किसी भी त्योहार में उनसे मिलने नहीं आते या उनके लिए कुछ भी नहीं लाते या फिर अपने घर से निकालते हैं, उन्हें तो मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ रुकने न दूं। लेकिन तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही। हमें माफ कर देना आंटी जी, ये शिकायत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। जिन बेटियों का मेका मजबूत होता है तो उनको ससुराल में भी बहुत इज्जत दी जाती है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को बहुत इज्जत दें ताकि उनका ससुराल मजबूत रहे। जी आंटी, सही कह रही हैं आप। मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप के बाद अपनी बहनों का मायका खत्म ना करें। अगर आप भाभी हैं तो अपनी नंद का मायका कायम रखें, इस तरह आपका भी तो मायका कायम रहेगा। बेटियों को अपने मायके से बहुत मोहब्बत होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहे और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।